क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट-घुट कर हद दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। तो भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 के कीर्ति में विद्रोही के नाम से प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह कि तुसी बेबे जी रोना ना, तुसी किते गशी खा के सड़क उत्ते न पए हो। कोई कहे ना भगत सिंह दी मां सड़क उत्ते पई आ, बड़े हौसले ना हंस हंस के गल्लां करनियां, पर तू दिल ना कमजोर करी किते सड़क उत्ते न पई गशी खा के। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग है। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधः पात के अंधेरे खंदन में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं। इंसान को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में लोग पवित्र पशुओं के नाम पर एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। विद्यार्थियों को संदेश देते हुए भगत सिंह लिखते हैं, यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं कभी भी परिश्रमी या पढ़ाकू लड़का नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। वे मुझे प्रतिदिन संध्या उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस प्रकार मेरा पालन पोषण हुआ। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। तब तक हम केवल अनुयायी थे। आगे चलकर पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय आया। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे में से एक ही आवाज गूंज रही थी, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने लायक बनाने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन करना शुरू किया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बना। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आजादी के युग का शुभारंभ होगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरणा ग्रहण करेंगे, तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे। इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।